It was then that Shivdas Bhaduri decided to take matters in hand. कि उनकी टीम का मोहन बगान के शिवदास भादरी था, अब उसने सारा मामला अपने हाथों में लिया. मोहन बगान कैप्टन coolly strolled in front of the Yorkshire goal as if an leisurely walk. Leisurely walk कहते हैं मतलब जो फ्रीली मस्ती कर रहा होता है, ऐसे ही खाली समय में घूम रहा होता है. मोहन बगान स्ट्रॉल करके घूमते हुए यॉर्कशायर के गोल के पास आ गया, जैसे कि घूमने आया होता है. What, however, terrified the British players was that the fact that Bhadri was not alone on his stroll. अब वो डरे हुए थे ब्रिटिश प्लेयर्स, बहुत डरे हुए थे इस फैक्ट से नहीं कि भादरी अकेले ही सैर करता इधर आया है. At his bare feet was the football. उसके नंगों पाँव में, उसके नंगे पाँव के बीच में फुटबॉल थी और वो ड्रिबल करता ला रहा था. बिफोर एनी ऑफ द इंग्लिश प्लेयर्स कुड मूव इन टू टैकल भादरी, इससे पहले कि कोई अंग्रेज प्लेयर आगे बढ़कर उसकी बॉल को छीनता, उससे टैकल करता, भादरी लेट रिप अ शॉट ऑफ सच पावर. भादरी ने एक ऐसी शॉट ज़बरदस्त लगाई that no goalkeeper on earth could have saved it, कि उसकी गति इतनी तेज़ थी करंट के माफिक कि शायद ही कोई गोलकीपर इस पृथ्वी पर उसको बचा सकता. वो सीधा धड़ करके ईस्ट यॉर्कशायर गोल के अंदर गोल पर. लेट अलोन द मैन इन द ईस्ट यॉर्कशायर गोल, द बॉल शॉट इनटू द नेट. नेट के अंदर बॉल थी. देयर वॉज स्टन्ड साइलेंस फॉर अ सेकेंड. एक सेकेंड के लिए तो बिल्कुल शांति हो गई कि हो क्या गया. देन अ वास्ट डैम ऑफ नॉइज बर्स्ट, और फिर उमड़ आई भीड़ की आवाज़, बहुत ज़बरदस्त हल्ला होने लगा स्टेडियम में. मरून एंड ग्रीन काइट्स डॉटेड द स्काई. आसमान में देखो तो मरून और ग्रीन काइट्स छोटी छोटी नज़र आ रही थी. इंडियन की जो रंग की काइट्स थी बहुत सारी नज़र आ रही थी. स्ट्रेंजर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्राउंड एम्ब्रेस्ड ईच अदर. विचित्र लोग जो खेलने भी आए हुए थे, देखने आए हुए थे खेल, स्टेडियम के अंदर एक दूसरे के साथ जफियाँ पा रहे थे. स्टेडियम के बाहर भी खुशी के मारे एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे, जफियाँ पा रहे थे. मोहन बगान वॉज अलाइव एंड किकिंग, और मोहन बगान तो अलाइव थी, किक मारती जा रही थी ये टीम. लो जी, अब नाउ विद 3 मिनट्स लेफ्ट, 3 मिनट का समय अब बाकी बचा था मैच को ख़त्म होने के लिए. विद 3 मिनट्स लेफ्ट बोथ टीम सीम टू हैव सेटल्ड फॉर अ ड्रॉ एंड अ रीप्ले. देखना तो अब ये था कि कहीं एक ड्रॉ तो ना सेटल हो जाए. द बॉल वॉज बीइंग पास्ड इन अ लेजरली मैनर. बड़े आराम से बॉल को पास किया जा रहा था. इवन द फैंस सीम टू बी कंटेंट विद द रिजल्ट. यहाँ तक कि अब तक जो स्कोर हो चुका था, सारे फैंस उससे बड़े सेटिस्फाइड थे रिजल्ट से. श्योरली नो वन वुड अटेम्प्ट अ रिस्की मूव सो लेट इन अ मैच. अब टाइम तो खुद बचा ही नहीं, 3 के भी 2 और 1 मिनट रह गया, ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेता. समवन डिड, लेकिन उसमें से फिर किसी ने ये रिस्क उठाया. इट वाज शिवदास भादुरी. अगेन एक बार शिवदास भादुरी फिर आगे. ही सडनली स्पॉटेड अ गैप इन द ब्रिटिश डिफेंस. बॉल गई पास की, फिर भादुरी के पास उसने एक छोटा सा गैप देखा ब्रिटिश डिफेंस जहाँ पर था लगा हुआ था दो. एंड सेंड द बॉल अनएरिंगली टू अभिलाष बोस. और उसने बॉल को एक हिट मारते हुए बिना किसी गलती किए हुए, अनएरिंगली बिना कोई गलती करते हुए सीधा पास अभिलाष बोस को दिया. एज द ब्रिटिश कंटिजेंट, एक ग्रुप को बोला है कंटिजेंट, आर्मी में बोलते हैं वैसे एक ग्रुप को. यहाँ ब्रिटिश की
जो टीम है उसको कंटिंजेंट बोला गया है। एज द ब्रिटिश कंटिंजेंट इन द स्टैंड लुक्ड ऑन विद हॉरर, अब ये घबराए हुए टीम वाले ब्रिटिश के नज़र आ रहे थे। बॉस कंट्रोल द बॉल, बॉस ने गेंद को बैलेंस किया, कंट्रोल किया अपने पैरों के बीच। एंड प्रोसीडेड टू स्मैश हिज पास द गोलकीपर इनटू द यॉर्कशायर गोल, और उसने निशाना साधा, आगे बढ़ा और गेंद को ज़बरदस्त स्मैश किया और गेंद यॉर्कशायर गोल के अंदर जाकर पड़ी। द रोर दैट फॉलोड द गोल इज सेड टू हैव बीन हर्ड माइल्स अवे, और उधर मैच ख़त्म होने जा रहा था और इधर से एक गोल बड़े तरीके से मार दिया बोस ने, और उसकी जो गुंजाहट थी, आवाज़ थी पूरे स्टेडियम की, कहते हैं सब खड़े होकर जो वक़्फ़ किए वो मीलों तक आवाज़ गई। द स्काई लिटरली टर्न मरून एंड ग्रीन, वाकई पूरा आसमान मरून रंग और ग्रीन रंग में बदला हुआ था। एज एवरी पर्सन विद अ मोहन बगान काइट फ्लू है, आज हर इंसान, हर बंदा देखने वाला आज मोहन बगान की काइट ही उड़ा रहा था। आज इस काइट की तरफदारी सब कर रहे थे। एन इंडियन टीम हैड वन द IFA शील्ड, और इस प्रकार भारत की टीम ने यॉर्कशायर टीम को हरा दिया। इस तरह ब्रिटिश टीम जो खेली मोहन बगान टीम से, वो हार गई, पहली बार हारी, और इंडियन टीम ने IFA शील्ड जीती। बेयरफीट मोहन बगान हैड बीटन वन ऑफ द ब्रिटिश टीम, नंगे पांव मोहन बगान की टीम ने ब्रिटिश टीम को, अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया, धूल चटा दी, हरा दिया। द मिथ ऑफ ब्रिटिश सुपीरियरिटी हैड बीन लेड टू रेस्ट, अब तक ये एक मिथ था कि अंग्रेज़ों की टीम जीतेगी, और मोहन बगान की टीम ने इस मिथ को गलत साबित कर दिया। ठीक है, अब ब्रिटिश टीम सुपीरियर नहीं कहला सकती क्योंकि इंडियन टीम मोहन बगान ने उसको हरा दिया है। मोहन बगान had not just won a tournament, they had given thousands a reason to believe that they could emerge victorious in their struggle for freedom against the British. मोहन बगान की टीम ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट ही नहीं विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने 1000 कारण दे दिए। ये समझने के लिए, विश्वास करने के लिए हमें होना चाहिए कि इस संघर्ष में आज़ादी के हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जीत हासिल करके ही निकलेंगे। इमर्ज विक्टोरियस, जीत कर ही वापस आगे निकलेंगे। In fact, so concerned were the British at the celebration that followed the Mohan Bagan victory that one diplomat was known have remarked, if this is the kind of reaction their winning the shield one gets, we might as well have to leave the country when they win it a second time. यहाँ तक कि जब ब्रिटिश हार गई और मोहन बगान के खूब सेलिब्रेशंस हो रहे थे, तभी उनमें से एक डिप्लोमेट ने बोला कि अगर इस तरह का रिएक्शन रहा, ये शील्ड जो इन्होंने जीती है उस बात से अगर इस तरह का रिएक्शन आता है तो शायद हमें ऐसा दूसरी बार में देश को छोड़ना ही पड़ेगा। अंग्रेज़ कहने लगे
अगर ऐसा कहीं फिर दूसरी बार हुआ तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड जाना ही पड़ेगा। He did not know how right he was. उस भीड़ में जो डिप्लोमेट ये बात बोला वो ये नहीं जानता था कि ये बात कितनी सच है। मोहन बगान won the IFA Shield again in 1947 और ये बात बाद में जाकर साबित हो गई उस डिप्लोमेट की जिसने कहा था कि हमें देश छोड़ना पड़ जाएगा अगर हम फिर दूसरी बार ऐसी हारे मोहन बगान से, हिंदुस्तान की टीम से। और जब सेकंड बार फिर से मोहन बगान ने इसको हरा दिया 1947 में, वाकई वो बात फिर साबित हो गई। और बच्चों, यहाँ पर मोहन बगान टीम जीत गई। उसने IFA शील्ड जीत लिया और उसने बताया कि दोबारा भी जीती 1947 में और बढ़त हासिल की। और इस तरह से 1947 के बाद देश आज़ाद भी हुआ और वो बात भी सच्ची हुई कि इन लोगों को देश छोड़ना पड़ा, इंडिया छोड़ना पड़ा। सो दिस वाज योर चैप्टर बेटा। ये था आपका चैप्टर। रीड कीजिए, 2 बार सुनिए। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके प्रिपेयर करूँगा। जब तक आप इसको अच्छे से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए लेसन को एक बार। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।